नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के गद्य भाग में से यशपाल द्वारा रचित दुख का अधिकार कहानी पर चर्चा करेंगे। यशपाल की भाषा बहुत प्रभावशाली है। इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं और पैना व्यंग्य इनकी रचनाओं की विशेषता है। अब इस कहानी में जैसे कि नाम को देखकर समझ में आ सकता है, दुख के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में अपने दुख को व्यक्त करने के लिए भी अधिकार की जरूरत है और यह अधिकार हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर ऊंच नीच के भेद के बारे में बताया गया है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पाठ का नाम है दुख का अधिकार और लेखक हैं यशपाल। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। लेखक यशपाल कहते हैं कि मनुष्य की पोशाक यानी मनुष्य के वस्त्र, जो वस्त्र मनुष्य पहनता है, वही उसे अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। अलग अलग श्रेणी मतलब अलग अलग भाग, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देती है, क्योंकि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा यानी स्टेटस, यानी किसी के पोशाक से, किसी के वस्त्र से ही लोग उसके दर्जे के बारे में जान पाते हैं कि यह व्यक्ति ऊंचे दर्जे का है या निचले दर्जे का है, अमीर है या गरीब है। ये पोशाक जो है हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। बंद दरवाजे खोल देने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति समाज में अच्छे कपड़े पहनकर घूमता है, अच्छी पोशाक पहनकर घूमता है, समाज अपने आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान करती है। ऐसे व्यक्ति को भला व्यक्ति माना जाता है और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है यानी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी यानी नीचे की श्रेणी, गरीब लोगों की अनुभूति को समझना चाहते हैं और उस समय यह पोशाक अड़चन बन जाती है। अड़चन यानी रुकावट। अब यहाँ पर लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे पोशाक पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, समाज में उनका सम्मान तो बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये लोग निचली श्रेणियों की अनुभूति को, उनके अनुभव को, उनके भावों को समझने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन तब यही पोशाक एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि उनकी पोशाक ऐसी होती है कि वो झुक कर यानी अपने दर्जे को नीचे करके निचली श्रेणी के साथ बैठ नहीं पाते, अपना ओहदा कम नहीं कर पाते और उनकी पोशाक, उनका वस्त्र इसमें रुकावट डालती है। आगे कहते हैं कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। अब यहाँ पर वायु यानी हवा की क्या विशेषता है? जब हवा बहती है अपने साथ सब चीजों को लेकर बहती है। कोई चीज जब हवा में उड़ने लगती है, आप देखते हैं चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो या चाहे साधारण सी कोई हवा ही हो, कोई चीज उसमें बहने लगती है तो धम से नीचे नहीं गिरती, हवा की लहरों के साथ उड़ती उड़ती आराम से फिर नीचे आकर गिरती है। उसी प्रकार ये जो हमारी पोशाक है वो भी हमें धम से नीचे नहीं गिरने देती, यानी हमारी पोशाक रुकावट बन जाती है। वो
पोशाक को इतनी अहमियत देने लग जाते हैं हम लोग कि उस पोशाक के हमारे ऊपर रहने पर यानी अच्छे वस्त्र पहनने पर हम अपने आप को निचली श्रेणी में नहीं ला पाते, निचले वर्ग के लोगों के साथ बैठकर अपना ओहदा कम नहीं कर पाते। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब लेखक यहाँ पर एक घटना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे रखे हुए थे एक डलिया में यानी एक टोकरी में, और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए, बिक्री यानी बेचने के लिए। और उनके पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी। अधेड़ उम्र यानी ढली हुई उम्र, ढलती उम्र यानी मिडिल एज्ड औरत बैठी हुई थी। बैठी तो हुई थी वहां पर, लेकिन वो खरबूजे बेच नहीं पा रही थी क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था और उसका सिर घुटनों पर था और वो फपक फपक कर रो रही थी। यानी दूसरों को पता तो चल रहा था कि वो रो रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत वहां पर खरबूजे बेचने के लिए बैठी हुई है क्योंकि उसके पास खरबूजे पड़े हुए थे, लेकिन वो किसी को आवाज देकर खरबूजे खरीदने पर मजबूर नहीं कर रही थी और ना ही कोई उसके पास आकर खरबूजे खरीद रहा था। तो लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब लेखक कहते हैं कि इस स्त्री के पास बाजार में तख्तों पर, तख्त यानी बेंच, दुकानों के तख्तों पर, बेंच पर लोग बैठे हुए थे, बाजार में लोग खड़े हुए थे और सब उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे, नफरत से देख रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। अब बेचारी वो स्त्री रो रही थी और उस स्त्री को रोते हुए देखकर लेखक के मन में भी व्यथा हुई, यानी उन्हें भी कष्ट हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुई। वे जाकर उस स्त्री से उसके दुख का कारण पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी पोशाक व्यवधान बन गई, रुकावट बन गई। यानी उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ऊंचे दर्जे के कपड़े पहने हुए थे और वे नीचे झुक कर उस स्त्री के समीप बैठकर, उस स्त्री के पास बैठकर उससे उसके दुख का कारण पूछ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी पोशाक ऐसी थी और उनकी पोशाक इसमें उनका साथ नहीं दे रही थी, रुकावट बन रही थी। अब कहते हैं कि एक आदमी ने घृणा से, नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और ये बेहया यानी बेशरम दुकान लगाकर बैठी है। यानी अब लेखक को पता चलता है जब कोई कहता है कि वो औरत वहां पर बैठी है, वो एक बेशरम औरत है क्योंकि उसका जवान बेटा मर गया था। उसके जवान बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और ये औरत वहां पर खरबूजे बेचने के लिए आकर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब बाजार में खड़े सब लोग उस स्त्री को भला बुरा कह रहे थे। तो एक साहब ने कहा कि जैसी नीयत होती है यानी जैसी इच्छा होती है, भगवान भी वैसी ही बरकत देता है, यानी वैसा ही फल देता है। यहाँ पर वो उस स्त्री के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके मन में जो इच्छा थी वही हुआ। उस स्त्री के बारे में, जिस स्त्री ने अपना बेटा खोया था, जिस स्त्री के मन में दुख होगा, उस स्त्री के बारे में इतनी बुरी बातें कह रहे हैं कि शायद उसने मन में ऐसा सोचा ही होगा और इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ।
अब सामने एक आदमी दिया सलाई की तीली से, दिया सलाई का मतलब है मैच स्टिक, कान खुजा रहा था। उसने कहा कि ये गरीब लोग कमीने होते हैं, कमीने यानी नीच, नीच होते हैं और ये रोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनके जिंदगी में खाना पाना ही एक मकसद होता है। अब कहते हैं इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाए यानी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, यानी इनकी जिंदगी में जो इनके रिश्ते हैं वो कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि इनके लिए सिर्फ खाना ही सबसे बड़ी चीज है, खाना पाना ही इनकी जिंदगी का लक्ष्य होता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। अब लेखक बताते हैं कि उस स्त्री के बारे में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, तो परचून की दुकान पर, परचून यानी जहां पर आटा दाल चावल बिकता है, ऐसी दुकान पर लाला जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए, इन लोग यानी जो गरीब हैं, उनके लिए कोई मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई जवान बेटा मरता है तो उसके घर में 13 दिन का सूतक होता है। सूतक यानी जब किसी के घर में, किसी के परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो माना जाता है कि कुछ वक्त तक किसी को उन परिवार वालों को छूना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि इस स्त्री के घर में एक मृत्यु हुई है, उसका बेटा मरा है, तो उसके घर में सूतक है, तो उसे तो मालूम है कि सूतक है, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं मालूम होगा। तो अगर कोई उसके पास आकर उसके खरबूजे ले ले और खा ले तो उसका ईमान तो नष्ट हो जाएगा ना। तो कहते हैं क्या अंधेर है, यानी कितना घोर पाप है, क्या अन्याय है ये स्त्री जो कर रही है, वो पाप है। एक तो उसके घर में सूतक चल रहा है और वो वहां पर बैठकर खरबूजे बेचकर दूसरों का ईमान भी नष्ट कर रही है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब लेखक उस स्त्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था और घर में उसकी बहू और पोता पोती थे, यानी उस लड़के का विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। और लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन, 1.5 बीघा आप कह सकते हो लगभग 1 एकड़ जमीन पर कछियारी करता था। कछियारी करना यानी सब्जियां उगाना, और सब्जियां उगाकर परिवार का निर्वाह करता था, यानी गुजारा करता था, परिवार को चलाता था। अब कभी कभी तो खरबूजे लेकर वो खुद बेचने चला जाता और कभी उसकी माँ जाती। अब परसों के दिन यानी 2 दिन पहले मुंह अंधेरे का मतलब है सुबह सवेरे भोर के वक्त वो खरबूजे चुन रहा था, तो वहां पर मेड़, मेड़ का मतलब है जो सीमा होती है, 2 खेतों के बीच में जो सीमा होती है, जैसे बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, छोटी सी सीमा होती है, काफी ऊंचाई नहीं होती उसमें, छोटी सी होती है। और उसके तरावट में, तरावट, तरावट का मतलब है गीलापन। अब इस गीलेपन में एक सांप आकर आराम कर रहा था और क्योंकि अंधेरा था, लड़के को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसका पैर उस सांप पर लग गया और सांप ने उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया।
माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा ही लाना होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। जब उस बूढ़ी औरत के बेटे को सांप ने डस लिया तो बेचारी पागल हो गई और ओझा को बुला लाई। ओझा यानी जो झाड़ फूंक करता है। उसको लगा कि झाड़ फूंक करने से सांप का विष उतर जाएगा, सांप का जहर उसके बेटे के बदन से उतर जाएगा। झाड़ना फूंकना भी हुआ, नागदेव की यानी सर्प देवता की पूजा हुई, सांप देवता की पूजा हुई, और पूजा के लिए दान दक्षिणा भी चाहिए थी, यानी पैसे चाहिए थे, पैसे खर्च हुए। और घर में जो भी था, जो भी थोड़ा बहुत आटा था, गरीब लोग थे बेचारे, तो जो भी थोड़ा बहुत आटा था, अनाज था, सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया। काफी पैसे खर्च हो गए। जो भी घर में अनाज भी बचा था वो भी खर्च हो गया। और भगवाना यानी उस स्त्री के बेटे का नाम भगवाना था, वो एक बार जो चुप हुआ चुप ही रहा, यानी सांप के डसने के बाद उसे कभी होश नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी उसे लिपट कर रोए, लेकिन बेचारा वापस नहीं आया। अब कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यानी जब व्यक्ति जीवित रहता है तो कम कपड़ों में, हल्के कपड़ों में वो यहाँ वहां घूम सकता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो उस पर कफन डालना जरूरी होता है। और भगवाना की मृत्यु हो चुकी थी तो उस पर कफन डालना जरूरी था, और इसलिए बजाज की दुकान से, यानी जो कपड़ों की दुकान थी, उसमें से नया कपड़ा खरीदा गया। और फिर जो भी उसके हाथ का छन्नी ककना था वो भी बिक गया। छन्नी ककना यानी मामूली जेवर, जो पतले पतले से जेवर होते हैं घर में, गरीब के घर में, ये वास्तव में सुहाग की निशानी मानी जाती है कि जब किसी का विवाह होता है तो घर में चाहे कोई बहुत ही गरीब क्यों ना हो, एकदम मामूली से पतले से जेवर जरूर डालता है अपनी बेटियों पर। और ये उस बूढ़ी स्त्री का जेवर था, छन्नी ककना थे उसके हाथ में, जो उसने बेचकर अपने बेटे को विदा किया था। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दो अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? अब कहते हैं कि भगवाना की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। घर में जो चूनी भूसी थी, चूनी भूसी यानी जो चारा, जो गाय को चारा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है, वो भी खत्म हो गया था। यानी भगवाना के क्रिया कर्म पर काफी पैसे खर्च हो गए थे। जो भी उनके घर में था अब कुछ भी बाकी नहीं था। अब पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बच्चे तो बच्चे थे, उन्हें उठते ही भूख लगने लगी और भूख से बिलबिलाने लगे, यानी भूख से रोने लगे। उन्हें खाने के लिए बुढ़िया ने खरबूजे दे दिए थे, लेकिन बहू को क्या देती? बहू को खरबूजे नहीं दे पाए, क्योंकि बहू को बुखार हो रहा था, उसका बदन तप रहा था। और बुखार में खरबूजे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि खरबूजों को ठंडा तासीर माना जाता है, उनकी तासीर ठंडी होती है, तो बुखार में उसे नहीं दिया जा सकता। तो बुखार में बहू को क्या देती? और बेचारी पहले ही कोई उसे पैसे नहीं देता था, उधार नहीं देता था, अब तो उसका बेटा भी नहीं रहा, तो लोगों को लगा कि बेटा नहीं है, इसको अगर पैसे उधार देंगे तो वापस कैसे देगी? तो कोई उसे पैसे उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। घर में बहू की तबीयत खराब थी, उसे बुखार हुआ था, उसे खाने के लिए कुछ देना था और खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं थे, इसलिए वो बूढ़ी स्त्री बाजार आ गई बेचारी, और उसके पास कोई चारा नहीं था। आ तो गई, लेकिन वो खरबूजे बेच नहीं पा रही थी। उसके दिल में इतना दुख था कि
वो रोते हुए वहां पर बैठी हुई थी। पैसे कमाने के लिए आ गई, लेकिन पैसे कमाने के लिए साहस नहीं जुटा पा रही थी। और एक दिन पहले जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, वो बाजार तो आ गई थी, लेकिन अपने पत्थर दिल लेकर, यानी दिल को मजबूत बनाकर, दिल को कठोर बनाकर बेचारी अपनी बहू के लिए, उसके बच्चों के लिए, खाने के लिए, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते थे। दो दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक को अब समझ में आ गया था कि वो स्त्री वहां पर बैठकर क्यों रो रही थी। उसके मन में इतना दुख था, उसके बावजूद वहां पर आई थी ताकि कुछ पैसे कमा सके, और वहां के लोग उसकी मदद करना तो दूर, उसे बुरा भला कह रहे थे। अब इस स्त्री को देखकर लेखक को एक और स्त्री की याद आई, एक संभ्रांत महिला की याद। संभ्रांत यानी जो अच्छे घर से थी, जो ऊंचे घर से थी, उसकी याद आई। पिछले साल की बात थी और उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, और पुत्र के मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 मास तक वो पलंग से नहीं उठी थी। यानी उसका दुख इतना ज्यादा था कि वो पलंग पर लेटी रहती थी, यानी पड़ी रहती थी, बेहोश सी पड़ी रहती थी, किसी से उठकर बातचीत नहीं करती थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी, मतलब हमेशा वो बेहोश ही रहती थी। और कहते हैं कि अगर वो बेहोश ना रहती तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। यानी लगातार वो अपना दुख जता पा रही थी लोगों के सामने, और उसके सिरहाने, सिरहाने यानी सिर के पास हरदम दो दो डॉक्टर बैठे रहते थे। उसके सिर पर बर्फ लगाई जाती थी, और शहर भर के लोग इस स्त्री के दुख से खुद भी द्रवित हो गए थे, यानी दुखी हो गए थे, भावुक हो गए थे। यहाँ पर लेखक दो लोगों की तुलना कर रहे हैं। दोनों लोगों का दुख एक समान था। अंतर सिर्फ इतना था कि एक स्त्री जो यहाँ पर थी वो गरीब थी, और दूसरी जिसके बारे में लेखक सोचते हैं वो अमीर थी। और जो गरीब स्त्री थी उसके दुख को सब नजरअंदाज कर रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मन में कितना दुख होगा, और वो स्त्री जो अमीर थी उसके दुख में सब लोग उसका साथ दे रहे थे, उसका दुख कम करने की कोशिश कर रहे थे। आगे है, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। पाठ के अंत में लेखक बताते हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बूढ़ी औरत की मदद कैसे करें, उसका दुख कैसे कम करें। तो कहते हैं कि जब कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो सबसे अच्छा होता है वहां से निकल जाना, और लेखक ने ऐसा ही किया। नाक ऊपर उठाए यानी ऊपर की ओर देखते हुए वे आगे निकल गए, उस स्त्री के पास से दूर चले गए, और कहते हैं कि मैं ठोकरें खाता चला जा रहा था। यानी वो नीचे नहीं देख पा रहे थे, उन्हें अपने आप पर शर्म भी आ रही थी कि वो उस स्त्री के बारे में जानकर उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर उनकी पोशाक यानी उनके वस्त्र उनके रास्ते में रुकावट बने हुए थे। अब कहते हैं, मन में सोचते हैं कि शोक करने का, दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, उसके लिए भी एक साहूलियत चाहिए, एक सुविधा चाहिए। दुख मनाने का, दुख जताने का भी अधिकार होता है। समाज में हर एक के जीवन में दुख तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपना दुख दूसरों के सामने जताकर अपना दुख बांट नहीं सकता। अमीर गरीब में यहीं पर अंतर आ जाता है कि अमीर अपना दुख बांट कर अपना दुख कम कर पाता है, लोग उनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति अपना दुख ना तो जता पाता है, और जताए भी तो दूसरे उसके दुख को कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर लेखक ने अमीर और गरीब के बीच ये तुलना करते हुए, ये अंतर दिखाते हुए समाज पर एक व्यंग्य किया है।
पाठ के आखिर में काफी प्रश्न दिए गए हैं, फिर भी कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। वायु की लहरों और पोशाक की क्या तुलना की गई है? लेखक मदद करने की इच्छा रखते हुए भी मदद क्यों नहीं कर पा रहे थे? घर में खरबूजे होते हुए भी बुढ़िया अपनी बहू को क्यों नहीं खिला रही थी? इस पाठ में समाज की किस अवस्था पर व्यंग्य किया गया है? छात्रों, इस कहानी को हम समझ चुके हैं, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर भी कोई शंका हो तो जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।